भक्तों, कुछ ही दिन बचे हुए हैं दिवाली के त्योहार में। तो दिवाली और धनतेरस में क्या खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारी खाली झोली भर जाए, अर्थात हमारी जो निर्धनता है वह दूर होकर के हमारी गरीबी मिटते हुए हम नजदीक से अपनी अमीरी को देखें और हम धन वैभव से, पैसे से परिपूर्ण बने रहे। वीडियो ध्यान से देखना। दिवाली का त्योहार देखिए 5 पर्वों का अनूठा त्योहार माना जाता है। इसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया मनाई जाती है। यम द्वितीय को भाई दूज के नाम से भी जानते हैं। तो दिवाली की रात्रि में कई प्रकार की, आप सभी भक्तों को पता होगा, तंत्र मंत्र से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। इसके बारे में मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। आप जो है इससे सुख समृद्धि और धन लाभ की कामना कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे अपने घर में खरीद करके लाते हैं तो यह आपके घर में अन्न, धन एवं सुख समृद्धि की बढ़ोतरी करते हैं। और हो सके तो इसे तेरस के दिन खरीदना चाहिए, धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। माता लक्ष्मी का पूजन पर्व दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इसे धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहते हैं। और इस दिन जो वैद्य भगवान धन्वंतरी है, भगवान कुबेर जी महाराज, हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं। जो भगवान धन्वंतरी है इन्हें वैद्य कहा जाता है। अब इन्हें वैद्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत को लेकर के भगवान धन्वंतरी ही उत्पन्न हुए थे। और जितने भी देवताओं को रोग होते हैं, देवताओं को जितनी भी परेशानियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, उन सब को ठीक करने वाले भगवान धन्वंतरी महाराज कहे गए हैं। तो इस दिन भगवान कुबेर जी महाराज, माता लक्ष्मी, इन सबको खुश करने के लिए सोने या चांदी से बने हुए बर्तन खरीद सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें घर में त्रयोदशी अर्थात धनतेरस के दिन क्या खरीद करके लाना चाहिए, दिवाली के दिन क्या खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारी प्रगति हो। वीडियो ध्यान से देखना। केवल आपके पास पैसे नहीं हैं तो 5 रुपए की यह चीज खरीद करके ले आना, आपकी खाली झोली भर जाएगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो आज की छोड़ करके चले गए आधे भी में तो बिल्कुल ही भक्तों, आपको बाद में चलकर के काफी पछतावा होगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारी निर्धनता को मिटाती है। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। अगर आप भी माता लक्ष्मी को काफी मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी। इस दिवाली आपका हमारे घर में स्वागत है। मैं जो लाने की सामग्री बताऊंगा, आप इसे या तो धनतेरस के दिन खरीद करके लाएं या फिर दिवाली के दिन खरीद करके लाएं। दोनों दिन ही बहुत शुभ होते हैं। मैं जो सामग्री बताऊंगा यह बहुत ही कम पैसों में सस्ते में मिल जाएंगी। और कुछ सामग्री मैं आप लोगों को आने वाली एक और इसका पैसों में बना करके मुफ्त में बताऊंगा। जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा। आप सभी भक्तों को पता है जड़ी बूटी में बहुत शक्ति होती है। वह धन दौलत को चुंबक की तरह खींचने का काम करती है। सबसे पहले इस वीडियो में जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए या फिर दीपावली से पहले हमें कौन से कार्य को करने से रुक जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस बात का खास ध्यान रखना, फटा हुआ कैलेंडर अपने घर में मत लगाना। फटा हुआ जो कैलेंडर होता है यह समय का सूचक होता है। कभी भी खराब समय को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप खराब समय को अपने घर में रखेंगे, बंद घड़ी को अपने घर में रखेंगे, तो यह आपकी अध्यात्म उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगी और रोग पैदा करेंगी। आपकी कभी फिर अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ही आप जिस भी कार्य को छुएंगे उस कार्य में आपको असफलता मिलने शुरू हो आएगी। और देखिए, जो कैलेंडर होते हैं इस दरवाजे के आगे या पीछे कभी भी भूल कर के मत लगाना। इससे मनुष्य के जीवन में बहुत बुरा असर पड़ता है। कैलेंडर कभी भी पीछे माह पर मत रखना। जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है तो आपने इसे सितंबर माह को रख करके रखा है तो इसमें आपको बहुत समस्याएं
को झेलना पड़ सकता है। आप समय से 1 महीना पीछे चल रहे हैं। भक्तों, आप माने या ना माने, लेकिन माता लक्ष्मी धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर जरूर आती है। और ऐसा कहा गया है हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में, जिस घर में कूदा हो कचरा हो, उनके बाहर में कूदा हो कचरा हो, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। जिस घर में साफ सफाई हो, घर का वातावरण शुद्ध हो, ऐसे स्थान पर माता लक्ष्मी स्वतः ही खिंची चली आती है। ऐसे घर में बिना पूछे ही प्रवेश कर जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएं, तो घर के बाहर कूड़ा कचरा एवं किसी भी प्रकार की गंदी चीजों को नहीं रखना। और यह भी कहा जाता है, जिस घर के बाहर गंदी चीजें हो या फिर घर के अंदर में कूड़ा हो कचरा हो, ऐसे घर में माता लक्ष्मी की बजाय उनकी बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाए, ऐसे घर में केवल दुख एवं तकलीफ आती है, क्योंकि दरिद्रता के साथ में दुख एवं तकलीफ चलती है। माता लक्ष्मी के पीछे पीछे सुख संपत्ति वैभव रहता है, और दरिद्रता के साथ में दुख एवं तकलीफ आती है। तो आप सभी भक्तों को जरूर पता होगा, जो मनुष्य दरिद्र होता है, ऐसे मनुष्य के घर में दुख और तकलीफ ज्यादा होती है। मकड़ी का जाला हो घर में से, इसे बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। टूटी फूटी आपके घर में कोई सामग्री है, इसे भी आप बिल्कुल ही हटा दीजिए। घर में हो सके तो धारा 13 से 1 दिन पहले गंगाजल का छिड़काव जरूर कर देना चाहिए। ऐसा माना गया है, गंगाजल की एक बूंद पापों का खात्मा करने वाली कही गई है, घर को पवित्र करने वाली कही गई है, स्थान को पवित्र करने वाली कही गई है। जिस घर में गंगाजल का छिड़काव किया जाए, तो वह घर तीर्थ के जैसा पवित्र हो जाता है। उस घर में कभी भी फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, उस घर में दुख तकलीफ नहीं आती, क्योंकि उसे घर में साक्षात गंगाजल का छिड़काव करने के बाद नारायण भगवान प्रवेश कर जाते हैं। जिस घर में भगवान नारायण हो, उस घर में माता लक्ष्मी स्वतः खिंची चली आती है। इसके बाद हो सके तो आप जो है पवित्र धुआं अपने घर में जरूर दिखाना। पवित्र धुने में जैसे कि धूप है, कच्चे जो धूप होती है, आप इनका धुआं दिखा सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी सामग्री आती है, लोबान आती है, माता लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली भी इनका धुआं दिखा सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि दिवाली में हमें कौन सी सामग्री को खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारे आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारी दीनहीन एवं निर्धनता मिटे। वीडियो को ध्यान से देखना। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है, तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। तो पहले, धन की कमी नहीं होती है, आप सुराही की जगह घड़ा भी ला सकते हैं। अगर आपको प्राप्त न हो तो, लेकिन आपको इसे उत्तर दिशा में रखना है। ऐसा माना गया है कि उत्तर दिशा देवताओं की दिशा होती है, और मिट्टी के कोई भी पत्र में पानी डालकर के उत्तर दिशा में रखते हैं, तो यह पानी देवताओं को प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसी सुगंधा आने लगती है। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। इसके पीछे कारण भी है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी, जो कि बहुत ही दीन एवं निर्धन थी। किसी गुरु ने बताया कि मिट्टी की सुराही आप उत्तर दिशा में अपने घर में रखना शुरू कर दें, और यह उपाय किए कुछ दिनों के बाद उनकी निर्धनता मिट गई, निर्धनता समाप्त हो गई। कहा जाता है, जिस घर में मिट्टी की सुराही रखी जाए, उस घर में कभी भी दुख एवं तकलीफ नहीं आती है। लेकिन रखने का एक नियम है, इसे कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, हमेशा गले तक इसके पानी भर करके रखना चाहिए, और इसे उत्तर दिशा में रखना चाहिए। आप चाहते हो तो दक्षिणावर्ती शंख है, यह घर में खरीद करके ला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख का एक फायदा बता दूं तो, दक्षिणावर्ती शंख से ध्यान से सुनना। अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम की फोटो है, या फिर माता लक्ष्मी की तांबे से बनी या फिर पीतल से बनी कोई मूर्ति है, तो उसे स्नान कराकर के शंख से आपको स्नान कराना है। दूध का अभिषेक करते हैं, दूध से स्नान कराते हैं, तो इसे अति उत्तम माना जाता है। गंगा जल से भी करा सकते हैं, साधे जल से करा सकते हैं। आप इसका बचा हुआ जो जल है, इसके छींटे पूरे घर में मरते हैं, तो आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती।
यह भी कहा जाता है दक्षिणावर्ती शंख घर में स्थापित करके रखने से, इनकी नित्य पूजा पाठ करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, निर्धनता नहीं आती। आप चाहें तो कमल गट्टे भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। 2 रुपए के कमल गट्टे आपकी निर्धनता मिटा सकते हैं, क्यों कि यह माता लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। जिस प्रकार चुंबक जो होती है यह लोहे को अपनी तरफ खींचने का काम करती है, उसी प्रकार जो यह कमल गट्टे हैं यह माता लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। यह कमल के बीज होते हैं। कमल पुष्पों से भी माता लक्ष्मी स्वतः ही विराजित होती है। कोई भी आप जो है धार्मिक किताबें घर में खरीद करके ला सकते हैं। इसे भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। और यह जो दिन होता है न धनतेरस का, यह भगवान धन्वंतरी का दिन होता है, इसलिए इस दिन औषधि खरीद करके लानी चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूँ कि स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई धन नहीं है। तो अगर इस दिन जैसे कि शंकर जाता है या फिर होता है कुछ जो अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां होती है, यह घर में खरीद करके ला करके था करते हैं, तो यकीनन ने इस प्रकार की जो जड़ी बूटी होती है जागृत हो जाती है। जब तक कि फिर यह आपके घर में रहेंगी, यह आपके घर को रोग दोष एवं बड़ी बड़ी बीमारी से बचा कर के रखती है। और स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई बड़ा धन नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न हो, आप निरोग रहें, तो बिल्कुल ही धनतेरस के दिन या फिर दिवाली के दिन आप जो है कोई भी औषधि अपने घर में खरीद करके ला सकते हैं। औषधि क्रम में जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, शंकर जता है या फिर आप चाहते हो तो काला घोर होता है, यह सब ला सकते हो। औषधि नाम की एक औषधि आती है, वह ला सकते हैं। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद करके जरूर लानी चाहिए, इससे घर की नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाती है। धनतेरस के दिन अगर आप झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो इस दिन जो घर से नेगेटिव एनर्जी होती है वह बाहर चली जाती है। और हो सके तो इस दिन मेंढक की मूर्ति जरूर घर में खरीद करके लानी चाहिए। अब इसके पीछे में एक कारण भी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अधिकतर लोग मेंढक यह मानते हैं कि मेंढक जब शोर करती है तभी बारिश होती है। मेंढक की बहुत जगह पर आज भी जैसे कि राजस्थान वाले स्थान है, यहाँ पर इनकी पूजा करते हैं। कौन कौन राजस्थान से हैं हमें कमेंट में जरूर बताना। और आपके यहाँ इसकी पूजा होती है कि नहीं बिल्कुल ही बताना। बहुत जगह इसकी पूजा होती है। इसे मंडूक शास्त्र में धन की चाबी भी कहा गया है। मंडूक जो शास्त्र है इसमें इसे की चाबी बताया गया है। माना जाता है कि घर में मेंढक की मूर्ति रखने से धन की बारिश होती है, यानी कि ओर से धन आने लगता है। तो हो सके तो दिवाली या फिर धनतेरस के दिन मेंढक से बनी हुई मूर्ति जरूर लानी चाहिए। मेंढक की मूर्ति इसलिए बाजार में बहुत ही अत्यधिक बिकती है क्योंकि मेंढक के शोर गुल करने से ही बारिश होती है और यह धन की भी बारिश कराने का काम करती है। माता लक्ष्मी को खींचती है, आकर्षित करती है। आप चाहते हैं तो अपने घर में पिरामिड भी ला सकते हैं। माना जाता है कि पिरामिड घर में रखने से धातु से बना आपको पिरामिड लाना है। कोई भी धातु से बना आप अपने समर्थ अनुसार पिरामिड ला सकते हैं, तो इससे घर का वास्तु ठीक रहता है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए घर में पिरामिड अवश्य रखना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में पिरामिड किसी भी धातु का होता है, जैसे कि पीतल है, तांबा है, कांच है, उस घर में वैसा ही प्रभाव रहता है। पिरामिड को घर में ऐसे हिस्से में रखें जहां पर सब लोग एक साथ बैठते हो, इससे धन आने के मार्ग तेजी से बढ़ते हैं। और घर के जितने भी लोग आपस में बैठते हैं जिस स्थान में, वहां पर आपसी प्यार यह बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आपसी शत्रुता हो वह मिटा देते हैं। आपसी दुश्मनी को, मनमुटाव को समाप्त कर सबके प्रति प्रेम भाव को बढ़ाता है। और एक हमने खुद इसका रिजल्ट देखा है पिरामिड के बारे में कि जहां पर आप सभी लोग बैठते हैं वहां पर पिरामिड, सिद्ध पिरामिड रख दें। इसकी पूजा पाठ करने के बाद आप रखते हैं तो सिद्ध हो जाता है। तो सिद्ध पिरामिड रखते हैं तो सोचने समझ
नेकी जो क्षमता होती है वह तीव्र हो जाती है। यह लड़ाई झगड़े को घर में रोकते हैं, घर के वातावरण को शुद्ध रखते हैं। आप चाहते तो कछुआ भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। धनतेरस दिवाली के दिन कछुआ भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं की दौड़ी चली आती है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है, लेकिन धन बांटने का अधिकार प्रभु नारायण को है, भगवान श्री हरि विष्णु को है। किसके कम में किसको कितना धन देना है यह भगवान विष्णु जी निर्णय लेते हैं। तो कछुआ घर में ने से इसे भगवान विष्णु जी का कच्छप अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। तो उस घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। तांबे या पीतल का कछुआ घर में रखना अति शुभ माना जाता है, इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आप चाहते हो तो भगवान वास्तुदेव की मूर्ति भी रखता सकते हैं। समस्त संसार वास्तु पर आधारित है, आप सभी भक्तों को जरूर पता है। वास्तुदेव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक रहता है। अगर आपके घर का वास्तु मजबूत हो तो ऐसे घर के लोग लाखों नहीं करोड़ों कमाना शुरू कर देते हैं। ऐसे घर के लोगों को जितने भी लोग रहते हैं, सदस्य रहते हैं, सभी